अनंत सम्राट सद्गुरु सुखराम जी महाराज ना धन्य हो धन्य हो धन्य। प्रथम वंदन गुरुदेव जी जिण दियो नाम तत्सार। द्वितीय वंदन राम जी जिन मिट्या भरम विकार। तृतीय वंदन सब संत जन अनंत कोटि जन ताकि पदरज परस तारे हंस उतर जावे पार। शरणो सतगुरु दयाल को मुकर दे हरि नाम। नित प्रति संगत साध किया जीवन मोक्ष सुख सब धरती कागज करूर सब बन कलम कराए। सात समुंदर स्याही करूर सतगुरु गुण ज्ञान जान। तीन लोग 14 बार पारब्रह्म सृष्टि करता है ना, वो की रचना करी। इच्छा शक्ति है जो के साथ ही। अब संसार में मायने भक्ति के तरह की है। कोई जीव शुभ कर्म कर रहा है, कोई तीर्थ कर रहा है, कोई व्रत कर रहा है, कोई करनी कर रहा है। अब एक सबकी एक हद है, हर भक्ति की एक हद है। तो महाराज फरमावे कि अपना भक्ति तो करा, भक्ति को भेद समझो। अब ये पार ब्रह्म सृष्टि रची ना, बटुलिया में से 3 लोग बनाया, ब्रह्मा विष्णु महेश बनाया, देवता बनाया। अब एक किस्म की भक्ति करा तो भी हद तक ही जाओ, पार ब्रह्म से आगे न जाए। और एक के ऊपर भी एक है ना, सत्स्वरूप केवल पद को पद है, सत्स्वरूप केवल पद आने पद जिनकी विकी सताओं सारों काम हो रहा है। ज्ञान पेड़ दिखे अपन, पेड़ का पत्ता भी दिख रहा, फल भी दिख रहा, डाला पान सब दिख रहा, लेकिन भी पेड़ के मायने एक पानी की सत्ता है, जीव वो पेड़ जीवित कर दे। अगर वो पानी तत्व नहीं हो ना तो पेड़ सूख जाए। बाकी दुनिया में ज्ञान का ही आवे, पेड़ दिख गया, पत्ता दिख रहा, फल दिख रहा, लेकिन वो पानी है ना जिसकी सत्ताओं पेट कड़ो है, पानी को नजर नहीं आता। यानी भी सत्स्वरूप की सत्ताओं 3 लोग चाल रही हो, लेकिन वो परमात्मा सत्स्वरूप दिखेगा ही बार में माया। अब भी सत्स्वरूप ने पिछाण वाला संत है ना थोड़ा है, और भी की जानकारी करा वाला संत भी थोड़ा है। सदगुरु सुखराम जी महाराज जी पद के मायने कोई भेद बताए उस हिसाब कि संसार है ना मन जाने को। कोई संत है, कोई हंस है, बिरला, वे एक चीज के पिछाण करिए। महाराज जी पद्मा प्रमाव ओ जुगे मोय न जाने वो बांधा, ओ जुगे मोय न जाने वो, ओ जुगे मोय न जाने वो बांधा, ओ जुगे मोय न जाने वो, कोई बिरलाई हंस पिछाणे वो बांधा, ओ जुग मोय न जाने वो। महाराज तो बिरला हंस है ना, वे ही मन पहचाने, बाकी वो संसार मन जाने बोल जाए तो मैं कैसी भक्ति कर। आगे महाराज पूर्ण ब्रह्म पिता है मेरा,
इच्छिया मेरी बाई वो पूर्ण ब्रह्म पिता है मेरा। इच्छिया मेरी बाई वो सत्य स्वरूप आनंद गुरु मेरा। याद कियो मुझे भाई वो सत्य स्वरूप आनंद गुरु मेरा। याद कियो मुझे भाई वो ओ जुग मोय न जाने वो बांधा। ओ जुग मोय न जाने वो। कई महाराज समझावे अपना कि पूर्ण ब्रह्म पिता है मेरा। इच्छा मेरी बाई। बाई मतलब माता। वो पार ब्रह्म और इच्छा शक्ति ये दोनों का ये माता पिता ये अंश का। और सत्य स्वरूप आनंद गुरु मेरा। याद की वो मुझे भाई। अब संसार के मायने माता पिता है आपने। माता पिता को कहीं फर्ज है कि बाल बच्चा में पालन पोषण करें और बिन सुख पूछा। पार ब्रह्म और तीन लोग के मायने में आई गति हो रही है जीवन में। सुख दुख दे रिया है पार ब्रह्म। लेकिन ये माता पिताओं गुरु को पद लगे। गुरु महाराज मिले ना जब आपको बेरा की बात है। अब गृहस्थी के मायने माता पिता के रेवा ना पा तो ध्यान न कहे अपन को भाई वो बेरा के हो गयो साधु हो गयो या सन्यासी हो गयो। गृहस्थी बात है। गृहस्थ में हाँ तो गृहस्थी संत है तो पहली गृहस्थी संति कहे पहली गृहस्थ लागे बैरागी होगा। महाराज फरमावे कि आज तो संसार की रीति है यानी ज्ञान में घटावन ना तो पार ब्रह्म तक गृहस्थी में ही बेटा हूँ। और गुरुपद किने बतायो सत्य स्वरूप आनंद गुरु मेरा। याद कियो मुझे भाई। वो सत्स्वरूप को पद है केवल पद है वो है जो गुरु पद है वो मैंने याद किया। ये चीज ना संसार कौन जाने। आगे महाराज फरमावे ये गुरु महाराज कहीं की क्या नहीं याद किया मैंने। ने अंचर कागज गुरु भेजा बाच सही हम किया वो। ने अंचर कागज गुरु भेजा बाच सही हम किया वो। अब हम चल्या अगम गुरे बाई मात पिता तज दिया रे। अब हम चल्या अगम गुरे बाई मात पिता तज दिया रे। ओ जुग मोय जाने वो बांधा ओ जुग मोयन जाने वो। महाराज कहीं समझावे अपना कि नई अंचर आप कागज गुरु भेजा बात सही हम किया। अब कटे ना जानो अवेर कटो कागज आ गए परवानो आ गए और परवाना में है भाई तो आपने याद कर लिया फलानी जगह तेने बुलाया और वो बादशाह का और बच भाई बास्ती अरे भाई कागज आयो मारो मन जानो पड़ी। महाराज के कि नए अंचर रूपी कागज है ना वो सतलोक मारा बेटा वो नेचर रूपी कागज आई बात सही हम किया। बाँस बोगाई भी सत्स्वरूप वो जो नेचर है कि नेचर के मायने सुखता लगा और आप भजन किया वो बाँच भी हाँ बांधा मन मन नहीं समझा गया कि है मन और संसार देखो ये ज्ञान में समझ रिया हो। अच्छे प्रश्न करो आप बांधा वो है ना जो शुरुआती बांधा वही अब ये शब्द ने भूल गया तो अब बांधा अड्डे तो घटके माई में मन ने समझा लिया और 12 जो को महाराज संसार में समझा लिया तो संसार में समझ नहीं। अब हम चले अगम को भाई
मात पिता अब जब गुरु महाराज को जावे ना तो मात पिता छोड़ना पड़े जब वो गुरु शरण में बाजे कि भाई वो वैरागी हो गयो मात पिता छोड़ दो। अब जो सतपंथ की भक्ति करवा ला गया ए मात पिता है ना तस्दीरा आगे महाराज को कि ज्ञानी है ना ज्ञानी ध्यानी इन का ही बताइए महाराज ये तो बच्चा बुद्धि है क्या छोटा बच्चा में बुद्धि रहे आप कहीं क्या बच्चे है समझो मनुष्य महाराज बालक बुद्धि बताइए पंडित ज्ञानी की क्या क्यों बालक बुद्धि सकल ये ज्ञानी मात पिता कोई जाने रे बालक बुद्धि सकल ये ज्ञानी मात पिता कोई जाने रे सरगुण निर्गुण में सब बीना वेदर वेद बखाने रे सरगुण निर्गुण में सब बीना वेदर वेद बखाने रे ओ जुग मोयन जाने रे बांधा ओ जुग मोयन जाने रे बालक बुद्धि की बताई ज्ञानी देवी बालक रहे ना बालक था ना माता पिता नहीं समझे है जो यूँ आंखों को यहाँ पे विचार नहीं करना भूख लगा के माता नहीं चल जाए वो चीज चाहे तो पिता नहीं मांगे बिखी लिए संसार वो ये माता पिता है महाराज के वे एक ज्ञानी ध्यानी है ना एक के लिए ना माता पिता किसे ये बार बार अट्ठाऊं आंखों को बोल दिया ब्रह्मा विष्णु वैष्णव माता पिता के शिव शक्ति इसको दादू दादी पार ब्रह्म से प्रदाता महाराज के वे अट्टा तक कोई शिव शक्ति को ज्ञान बता रहा कोई देवता को बता रहा कोई को छोटा मोटा देवता हमारा भाई बंदी है ब्रह्मा विष्णु महेश है ना एन मानते करती हूँ अभी के अलावा जो तब ये जीव जंतर है ना लक्ष्य से जुड़ी के मायने ये सब आ गया ये अपना भाई कुटुंब परिवार जन्म पाण भाई रहे ना जानी के मायने बस पाण भाई में छोटी मोटी सीढ़ी सी पत्नी रहे ना जानी है गैरू जी माता जी को एक हो तो सब यहाँ छोटा ब्रह्मा विष्णु महेश को एक हो तो नीचे अब महाराज को मांगा क्या कि मात पिता निर्गुण निर्गुण में सब बिना वेदर वेद एक ज्ञानी ध्यानी के काय निर्गुण निर्गुण और वेद वेद तक को ज्ञान चारों वेद को ज्ञान ब्रह्मा जी चारों वेद बनाया चारों वेद को ज्ञान सुना दियो इन न पढ़ो और इन सुनो ई के मायने पूरी संसार उलझ रही पूरे तीन लोग है ना ई वेद में यहाँ लिखो ई उपनिषद में यहाँ लिखो सब ये भावना अक्षर का मायने पढ़ लिया अक्षर का मायने जबकि परमात्मा है जो अक्षर से अलग है कागदों पर राम मंडे ने मुख जी पर लिया पूर्णा राम भरपूर सा कर लिया तुम्हारा इसका फरमावे वो पूर्ण राम है ना भरपूर वो ही कागद में मंडे को नहीं हाथ में नहीं आवे दृष्टि में नहीं आवे मुष्टि में नहीं आवे दुष्टों ने मुष्टों नाम उठाना के मुझको तुम बखाना ब्रह्म स्थिति महाराज फरमाए वो महाराज के वे वो ज्ञान और संसार आगे महाराज फरमाए मात पिता सुर सब कोई राजी लड़का रे लड़की भाई रे मात पिता सुर सब कोई राजी लड़का रे लड़की भाई रे सतगुरु को कोई बिरला रे जाने समझवान जुग माई रे सतगुरु को रे कोई बिरला जाने समझवान जुग माई रे ओ जुग मोय जाने रे बांधा ओ जुग
मोय न जाने। मात पिता सु सब कोई राजी बच्चा बच्ची है जो को मात पिता में राजी है, क्यों मात पिता मैंने सुख दे। लेकिन सदगुरु महाराज ने तो कोई बिरला ही जाने, जो समझवान हुई, जो अति विवेकी हुई, बहुत ज्यादा बुद्धि वालों ने वो गुरु महाराज के बारे में विचार करी। जो आज देख लो संसार में आपने कई वीडियो और जलम गया आपने फिर कुछ साधु बढ़िया बहुत कम, कोई गांव का मायने देखियो 5-7 को साधु ला दे जो बैरागी जो बैराग कोई नहीं आवे, बाकी सब गृहस्थी के मायने ये मैं खुश है, वही बडेरा करता है जाने का। लेकिन जो बैरागी हो जावे भी को पता को मोटू मानना नहीं माना गणों या आप बच्चों है, लेकिन वो सन्यासी बन गयो और गुरु महाराज के शरण चल गयो, वो बच्चों है तो कि वो अपने लिए पूजनीय हो गयो। वो बच्चों को दे साधु बनियोड़ो सन्यासी बनियोड़ो करावे ना, तो अपना गृहस्थी का जो माता पिता है ना वे भी मैंने प्रणाम करे क्यों आपको सब बड़ा ऐसा आप बैरागी हो गया गृहस्थी में, तो वो नमस्कार किने करे पदना महाराज के लिए यानी वो केवल को ज्ञान है ना, संस्कृत केवल की भक्ति आ गुरुपद की, ये केवल की भक्ति कर बड़ा संत ना ब्रह्मा विष्णु महेश भी प्रणाम करे। सुर जाने ला जन को बहुत खाने, जहां जहां हरिजन पांव धरत है वहां वहां रक्षा। ये देवता है संत की महिमा का से पूछो तो आप संत की महिमा कम समझा, देवता का तो सारी चीज सामने है, वे तो संत ना अमर लोक में जाता ना देख के वे पूर्ण विश्वास है संत की महिमा कहीं वास्तविक संत की महिमा कर और संत की सेवा चाहे। देवता खुद क्यों वाणिज्य में आयो, ओ प्रभु मानव तन दीजो भरत खंड के माय, केवल भक्त करा संत सेवा और करा कुछ नाय। देवता तो खुद कह रिया हे परमात्मा मैंने भरत खंड में मनुष्य जन्म दे दो, मैं केवल की भक्ति कर रहा और संत की सेवा कर रहा और कहीं ना कर ज्ञान की प्रार्थना कर लिया। देवता खुद आशा कर लिया, वे जिस चीज की आशा कर लिया वह चीज आज अपना सुलभ होगी। समझवान है जो बुद्धि ने समझ गया जी के लिए महाराज की हो कोई बिरला ही हंस पिछाने ला, इस चीज में तो कोई बिरला ही हंस है चुगी की पिछान कर क्यों हीरा बनना बार आपके सामने आ जाए ना अब पिछान नहीं कर सकते। वो एक जरूरी रहे लेकिन नजर से पार की रहे वो भी पत्थर है टुकड़ो ये देखते पहचान जाए और तो लाखों को है हीरो है, तो हीरा रूपी ज्ञान है ना इसकी पहचान भी कोई हंस हो जो कोई करे कुछ भी नहीं कोई दिदाई नहीं आवे संसार की, जिनकी नजरें हीरा आया कोई दिदाई नहीं आता। महाराज आगे भगवान वे जो स्वरूप है सदगुरु महाराज वे को तो मैं चाकर हूं। महाराज कहीं के मैं सतगुरु का खासर चाकर सनद दिवी गुरु मोई रे, मैं सतगुरु का खासर चाकर सनद दिवी मुझे आई रे, अनंत हंस मेले उदरूला सुन लीजो सब कोई रे, अनंत हंस मेले उदरूला सुन लीजो सब कोई रे, ओ जुग मोय न जाने बांधा, ओ जुग मोय न जाने। महाराज फरमावे मैं भी सदगुरु महाराज को खास चाकर हूं, खासा चाकर मतलब खास चाकर हूं,
सनद दिवी मुझ भाई सनद देवा मतलब ओदो थी चैन हर चीज हर आदमी ने ओदो दे कि थारो काम वो है भाई चैन इंद्र भगवान ने ओदो दे मिली बात बरसात करवाओ काम था को है ब्रह्मा जी जीव की उत्पत्ति करवाओ काम आपको है पालन पोषण करवा को विष्णु भगवान आपको है शंकर भगवान ने जो शंकर काम आयन सब में सनद दे मिली ज्ञान महाराज के वो सनद देवी मन भाई मन का ही सनद दी महाराज के वे अनंत हंसना देव दुर्ला सुन लीजिए मन हंसना तारबा को तो थी आदि को मतलब शुरू से ही है गुरु महाराज महाराज यूं नहीं के बार में 250 साल वर्ष पहले जन्म गया महाराज की सत्ता है ना जो नेचर प्रकट हो रही हो वो चारों जगह में हो चारों युग के मायने संत की सत्ता और संत अंश मोक्ष में जाएंगे महाराज के वे बात सत्ता हर युग में मौजूद रहे और अंश बता रहे महाराज के वे बा मन सनदी तो भी सत्ता की आश्रम महाराज के अनंत हंसन में ले दुर्ला सुन लीजिए अनंत हंस लाखों जीवन की लड़त है यहाँ आज भी स्वयं भारत की सत्ताओं में ना हंस भजन कर कर मोक्ष में जा रही महाराज फरमान कि केवल बीज अगम सुर आयो सो मुझे माई उगारे केवल बीज अगम सुर आयो सो मुझे माई उगारे आगर सोणति तंगर पायो जा संग बहु हंस उगारे आगर सोणति तंगर पायो जा संग बहु हंस पुकारे ओ जुग मोयन जाने रे बाबा ओ जुग मोयन जाने रे महाराज के जान जमीन के मायने आपको कोई बीज मांगा और बस वो बीज है ना उगे उगर वो एक बीज का 1000 बीज हो जाए महाराज के वो केवल को बीज नेचर अगम से आई सत्स्वरूप से आई और सो मुझ माई उकार हमारा गढ़ के माई ने वो प्रकट हो सत्स्वरूप नेचर प्रकट हो अब वो एक दाना का 1000 दाना हो ना जान पर सत्स्वरूप इस नेचर की कृपा के ही हंसो चेत गया और बेके वो नेचर प्रकट हो गया लाखों जीवन होता और भाई युग में नहीं आगा सुन तीर्थंकर पाई और नेचर के भी तीर्थंकर रखना भी हो के साथ भी बहुत अंश मोक्ष हो गया 24 तीर्थंकर है ना एक के साथ भी कई अंश मोक्ष में पहुंचा आज कियो कि चार जुगामा केवल भक्ति में हंस आण जगाया रे चार जुगा में केवल भगति में हंस आण जगाया रे सब हंस लेर मिलू लागरू में आनंद पद में बाया रे सब हंस लेर मिलू लागरू आनंद पद में बाया रे ओ जुग मोयन जाने रे बांदा ओ जुग मोयन जाने महाराज फरमावे कि भाई वो कल जुग में को नायो 4 जुगामा केवल भक्ति केवल की भक्ति 4 जुगामा ही मैं हंसान जगाया महाराज के 4 जुग के मायने मुहार हंसन जगाया अब हंस लेर विदुला गुरु में आनंद 4 जुग के मायने अब बार भी की हंसन लिए और भी आनंद के मायने
और हंस ने भी मिला। महाराज फरमावे कि भी सत्सुरु की आज्ञा है ना, हंस न निजब आज्ञा। महाराज फरमावे के यक बेज दियार में आगा, जुग जुग हंसा बाई रे। के यक बेज दियार में आगा, जुग जुग हंसा बाई रे। बहुत हंसारी आज्ञा रे माना, तातरे रेऊ जग माई रे। बहुत हंसारी आज्ञा रे माना, तातरे रेऊ जग माई रे। ओ जुग मोयन जाने रे बाना, ओ जुग मोयन जाने रे। महाराज क्या करवावे के एक बेच दिया मैं आपका, जुग जुग हंसा भाई के हंसन में पेली का जुगम भेज दिया। और अब बहुत हंस की आज्ञा है मानी, ताते रे जग माई। अब बार में संसार के माई न होना ई वास्ते हूँ और हंसन मन ले जानो है, ई के वास्ते ही संसार में संसार के मायने क्यों रहे, सिर्फ पल जीव को उद्धार। क्या शाही बाब ले जल को उद्धार, परमात्मा को ही रूप है संत, जगो जीवों को उद्धार करवा की खातिर ही संसार में रहे। बाकी जो अकारण संत प्रकट हुए जलजालन की तरह से सुखिया साई आ गया ले जन को। ये जन का रूप के मायने परमात्मा ही आवे, जो कौन सा ना ब्रह्म मुबारक काट और ब्रह्म में ले जा जान बाबा कोयल है कोयल बगाई है कोयल और कागली दीपा में एक जानी लागे तो आज उठे बच्चा देवे अंडा देवे ना, तीन डर रहे कोयल क्या कागली एक को अपना अंडा देखा चाहिए तो एक कला करें तो कोयली कहीं गिरे जो कागली को जो बुराड़ो रहे ना, और कागली से चुप पानी करवा क्योटी रहे जी टाइम में जा और भी कागली का बुराड़ा मायना अंडा देता है। अब वह अंडा कागली का और कोयल का है ना एक जान के लग गए। अब कागली को समझे ये अंडा अपना पक्के तो भी खाती बड़ा भावी रिक्शा का बना से। अब बच्चा हो जाए तो छोटा छोटा बच्चा रहे भी एक सारी एक जान ही लगा। अब अड्डा तो की बात कागली है ना बिन अपना ही समझे क्योंकि ये गुरड़ा में है ना बुद्धि दे। अब अठीन कोयल का ही करे पास का पेड़ पर बैठी रहे मन की सुरता सारी क्यों रहे अपना बच्चा। अब बेजार में के थोड़ा बच्चे का पाँख आया उठ सके जी टाइम के मायना कोयली का ही कारी दूसरा पेड़ पर बैठ बैठी क्या मिट्टी पानी बोली। अब बाणी बोली नहीं और अंश तो भाई कोई है ना कोयल को अंश है तो कोयल की बोली सुनती क्या कि कोयले का बच्चे ने बोली प्यारी लगी लगती है ना ऊँट में भी गोरड़ा में उड़ और कोयली का बच्चा कोयले की चलती और बड़ी दूसरा पेड़ पर जो ना कागली बोली कागली ना कागली की बच्चा ने कागली की बोली में कागली का बच्चा। अब पहले तो भेड़ ही आ रहे गोरड़ा में पर जाने अपनी अपनी आवाज सुनी और अलग लग गया। यानी महाराज कहे संसार में मायना जगत और भगत भेड़े रहे जट संत को ज्ञान सुने बटे तो हंस रूपी जीव है जो भागवत सत्संग और काव्य रूपी जीव यानी संसारी जीव है जो संसार में वस्तु जाए
महाराज कहे यानी मैं भी मन आज्ञा है हमारा हंसन तारबा यानी कोई ना इच्छे ही कि मारा बच्चे नो मारा करने ये यानी हंस भी संसार में संतरे वे आई देखे तो हमारा जीव है जना ई काल का घेरा मारा काट उमर पद मिल गए महाराज आके फरमा के एक हंस आग लारे मिलिया सोमो पास आवे रे के एक हंस आग लारे मिलिया सुनो पास आवे रे दर्शन कर तारी नाव प्रकाश रग रग तन सुख पावे रे दर्शन कर तारे नाम प्रकाश रग रग तन सुख पावे रे ओ जुग मोयन जाने रे बांधा ओ जुग मोयन जाने रे बिरलाई हंस बिछाने रे बांधा ओ जुग मोयन जाने रे। अमराज के जो पहली का हंस है मारो मिलोड़ा पहले भी जो हमारा भजन किरोड़ो है ये केवल की भक्ति में धारण किरोड़ा है और भजन पूर्ण नहीं और में प्राण छूट गया तो पांच मनुष्य जन्म आए और बेना वो ज्ञान सुनी ना सुनते ही भाई ना पांच वे को तन सुखी पाए महाराज कहीं के वे कि कई कंस अगला मिल गया सुन सो मोर पास से आ गए पहली का मिलोड़ा है ना बे हमारे पास आए मतलब हमारी सत्संग में आई हमारे ज्ञान में आई तो दर्शन करते ही नाम प्रकाश है रग रग तन सुख आ गए वे संतों को दर्शन करती वे के ना नाम को प्रकाश हो और वे बात में ना अच्छी लाभ बना से महाराज को ज्ञान ईश्वर जी के एक बार गठ में बैठ गयो ना पच भाई सारी दुनिया ही मिली एक तरफ हो जाए तो भी वो ज्ञान छोड़ नहीं पाओ और वो ज्ञान सुनते ही भी कर तन के मायने खुशी ज्ञान प्रकाश महाराज फरमाए एक साखी और पढ़ गया वजन तो काफी बड़ो है आधो को दो हाँ नहीं चूंकि एक साथ की साकी है कि पहली वाला की बताई महाराज बात तो पहली वाला है ना सुनते हुए के नाम प्रकाश और रग रग खुशी का लेकिन वो नया जीव है देखो कहीं महाराज फरमाए नवा हंस पर मोदुर जुग में जिनको रे बहु दिन लागे रे नवा हंस पर मोदुर जुग में जिनको रे बहु दिन लागे रे उनका रे परम सकल सब भाग्य नाम घट में जागे रे उनका रे परम सकल सब भाग्य नाम घट में जागे रे ओ जुग मोयन जाने रे बांधा ओ जुग मोयन जाने रे कोई बिरलाई हंस पिछाने रे बांधा ओ जुग मोयन जाने रे। महाराज के नया हंस प्रमोद तब को बहुत दिन लागे और जो हंस पहली कर दी यो ज्ञान सुनो बोला पहली बहुत आई बिना थोड़ा नरा दिन लाग जाए और आप नरा लागते लागते ससुर को जाने के लिए हमें बीच में पानी छूट जाते थे समझो नहीं पाचक की मान लो कोई 5 साल हो जाएंगे फिर भी ससुर को जाने नहीं है पहली प्राण छूट जाते थे और 7 साल जो एक बात को आप
मतलब पूरा विश्वास रखो कि जो जीव है ना महाराज की शरण ले तन मन भजन करवा लाग वो के नाम वाली जागृत ही हो चाहिए वो शरण में अगर निज मन आ गया ना तो वो महाराज की शरण नहीं है। दूसरी बात कभी यह भी हो जाए कि वो निज नाम प्रकट भी हो जाए लेकिन अपना अनुभव नहीं होगा। अनुभव कद हो सारो भ्रम शकल शब्द वाक्य महाराज कई कह रहे कि नवा हंस प्रमोद युग में जिनको बहुत दिन लागे मैंने थोड़ा काफी दिन लाग जाते आज्ञा क्यों उनका भ्रम सकल सब भाग्य नाम घट में जाते देखो सारो भ्रम सकल सारो भ्रम मिट जाएगा जद नाम घट में जाए क्योंकि नया जीव है ना भ्रम जाता है नयो जीव है ना शरण यही तो भी मन में थोड़ी शंका है एक जो महाराज के पुराना जीव है भजन किरोड़ है बिकॉज वो सुनते ही नहीं ना सर्व ब्रह्म भाग जाए तो पूर्व विश्वास आता है नहीं आ वो ज्ञान बिल्कुल पूरा बन जाएगी बाकी बदल पूरा सत्सबत प्रकट पूर्ण ब्रह्म हाँ सत्सबत प्रकट हो बापू तो आई है जब कभी को ब्रह्म भाग्यो और पूरी शरण ले ली जब ही कोई को सत प्रकट हो शक्ति में सत प्रकट कर दो जब आप पतिव्रता को पालन पूरी तरह करें ना विकी सत प्रकट हो गए पतिव्रता को पूर्ण धर्म ही को निभा रही है विकी सत प्रकट हो जाएगी। महाराज कहे ज्ञान की शरण ही ज्ञान की है क्या वो पूर्ण शरण देना कि महाराज मैं तो आपकी शरण में आज्ञा हूँ मैं तो राम शरणागत धारी चाहे दुनिया बदल जाओ आपने महाराज का वजन है क्योंकि महाराज मैं तो राम शरणागत धारी चाहे अब दुनिया ही बदल जाओ सारी अत्र विश्वास ही ना चाहिए पर कृपा हो राम की चाहे शीश काट में बात संत का सबका वचन है पूर्ण डाकर पड़े जगत को छोड़कर जद वो पद पावे कहीं डाकर पड़े जगत में छोड़ जगत छोड़ा मतलब यान क्यों संत कि भाई संसार में सब छोड़ आज राम द्वारा जगत में छोड़ो मतलब अपना मन के मायने है ना संसार की सारी बातें छोड़ की पूर्ण विश्वास की मेरी जद आपको गलत करना पड़े संतोड़ी है आपके अनेक करोड़ों अरबों जन्मों संसार के मायने आइया चाहिए अब भक्तों के अरबों जन्मों को आपको चक्कर है वो चक्कर छूटे तो के लिए कुछ तो भाई है ना अपन बलिदान देना पड़ी नहीं अब देखो सज्जन के मायने हो जाओ जन्म मरण को चक्कर अगर मिटाना है तो कुछ भी के लिए अपन कीमत भी अदा करनी पड़ेगी ये धन के अड्डा ताला रहेगा हाँ तो अपना जीव को अगर आवागमन जिसको दुख मिटाना है ना तो भी के लिए तो शरणा बनना पूर्ण क्यों नहीं तो महाराज हाँ आपके वजह को भी ठीक संसार में गया संसार में हाँ एक वजह को भी ठीक अट्टा आया जाता है अट्टे मल की बात कर ली 12 गया तो 12 मल की बात कर ली महाराज के और दोनों तीनों जाए के तो तलबला के लीजू तेल कटाए अब बस भी कूलर बोले दोनों तीन से ज्ञान धारण करो तो पूर्ण रूप धारण करो देखो भी अपन फल मिले अनंत सम्राट सद्गुरु राम जी महाराज ना धन्य हो समय को पता ही नहीं चले